हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ चारों चीजें भिन्न का एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपको पूरा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका पहला सवाल दिया है 5/9 ये एक भिन्न है और प्लस 3/11 ये एक भिन्न है। ये दो भिन्न है, इनके बीच में प्लस का निशान है यानी हमें इनका जोड़ बनाना है। आप लोगों को एक बात पता होगी, हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो भिन्न होता है ना, इसमें मैं आपको थोड़ी वर्डिंग बता देता हूँ। ये भिन्न में जो ऊपर वाला होता है ये, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, अंश, और इंग्लिश में इसी को न्यूमरेटर कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है ना, इसको हर कहते हैं और इंग्लिश में इसको डेनोमिनेटर कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब भिन्न का जोड़ बनाते समय सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो हर है ना दोनों भिन्न के, इनका एलसीएम लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो इनका हर है, दोनों भिन्नों का जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, उनका क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ इसका हर है 9, इसका हर है 11। तो ये देखिए 9 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास। 9 और 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 तिया 9 और ये 11। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 3 एकम 3 और ये 11, और इसके बाद ये 11 से ही जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और 9 यानी 11 निम कितना हो जाएगा, 99। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो ये जो 99 आ गया वो क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। आपको साइड में पहले एलसीएम निकाल लेना है। जो भिन्न दी रखी होंगी दोनों जो उनके हर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। अब ये जो एलसीएम आ गया ना, इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पहली वाली भिन्न है इसके हर से इसके एलसीएम में भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो सबसे पहले इसका ये हर क्या है, 9 है। तो 9 से जब 99 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। 11 नम 99। तो ये जो 11 आया ना, भाग देने पर 11 आया, तो ये इस 11 का ऊपर ये जो ऊपर है ना अंश, इसमें गुणा कर देंगे। मतलब इस वाली भिन्न के हर में सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे और जो आएगा उसका गुणा ऊपर वाले में कर देंगे। तो 11 का गुणा 5 में करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और प्लस करेंगे और 11 का गुणा अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दूसरी वाली भिन्न है ना, इसके हर से इसमें भाग लगाना है। जो यहाँ 99 लिखा है, एलसीएम जो आया है, इसके हर से इसमें भाग लगाना है। तो 11 का जब 99 में भाग लगाएंगे तो 9 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में इसी के अंश में, इस भिन्न के अंश में 9 से गुणा करना है। यानी कि हर से भाग लगाना है, जितने बार में भाग लग जाता है उसके ऊपर जो अंश लिखा है उसी से गुणा कर देना है। तो 11 का जब 99 में भाग देंगे तो 9 बार में चला जाएगा। अब 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, 55 और 27, और 55 और 27 को आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 5 2 7 और 1 8। तो आपका कितना आ गया, 82/99। अब इसमें आपको क्या देखना है कि अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो इसको आप काट लीजिए। तो देखो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो 82/99, इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो जब कुछ कटने वाला नहीं है तो यही है, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा अब इसका घटाना का सवाल समझते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हमने जोड़ किया था वैसे ही आपको घटाना में करना है। बस आपको क्या करना है, वहां जोड़ लगा था चिन्ह और यहाँ घटाव का चिन्ह लगा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों के हर है ना, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए जब 7 और 14 का एलसीएम आप लेंगे ना, तो आपका 14 ही एलसीएम आएगा। ये देखिए कैसे आएगा, 7 और 14 का एलसीएम आप लीजिए। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 सत्ते 14। इसके बाद 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 सत्ते 14। तो आपका क्या आ जाएगा, 14 ही एलसीएम आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है तो अगर उसमें से जो बड़ी वाली संख्या है वो है छोटी संख्या से पूर्णतया विभाजित है, यानी छोटी संख्या से कट रही है, तो बड़ी वाली संख्या ही क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। जैसे कि 7 और 14 में बड़ी संख्या 14 है और ये जो 14 है ना, ये छोटी संख्या यानी 7 से पूरी तरह कट जाती है 2 बार में। तो ये जो 14 है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 हम एलसीएम लेंगे और बटे के नीचे लिख लेंगे। अब इसके बाद बारी बारी से 7 का भाग 14 में देना है, जो भी आएगा ऊपर गुणा कर देना है। तो 7 का भाग जब 14 में लगाएंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, और 2 का गुणा किस में कर देंगे, इसके ऊपर अंश में। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे, अब जब 14 का 14 में करेंगे तो एक ही बार में तो कटेगा ना, 14 एकम 14। तो क्या करेंगे, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ गया 5। अब 8 में से 5 घटा लो, कितना आ जाएगा, 3, और बटे में 14 ऐसा ही लिखा रहेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब लास्ट में आपका ऐसा आ जाएगा ना, तो इसके बाद अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, और नहीं कटने वाला है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3/14 में कुछ भी कटने वाला नहीं है। अब मान लीजिए यहीं पे 2/14 अगर आ जाता तो आप इसको आंसर ना लिखते, आपका गलत हो जाता। पहले आप
इसमें से काट लेते तो देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1/7 ये क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो जब अगर कटता है तो फिर काट के आपको 1/7 ही आंसर लिखना है। तो आइए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। दोनों का एक ही रूल है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद पहली भिन्न के हर से क्या करना है, इसमें भाग लगाना है, जो भी आए उसके n से गुणा करना है। ऐसा ही दूसरे में, बस वहां पर बीच में प्लस का चिन्ह था और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो आइए अब आपको गुणा और भाग भी सिखाते हैं। तो देखिए अब गुणा और भाग के रूल थोड़ा सा अलग होते हैं, इसमें कुछ एलसीएम वेलसीएम नहीं लिया जाता है। तो चलिए गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 6/8 गुणा 12/3। तो गुणा का रूल क्या होता है कि गुणा में आपको मेन क्या है कि काटना होता है संख्याओं को। देखिए आप कैसे कैसे काट सकते हैं। आप क्या करेंगे, 6 गुणा 12 अपॉन में 8 गुणा 3, इस प्रकार इसको लिख लेंगे। अब देखिए 6 गुणा 12, इसका यही तो मतलब हुआ 6/8 गुणा 12/3, 8 गुणा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर की ऊपर से गुणा हो रहा है, यानी कि 6 गुणा 12 और बटे लगा दीजिए 8 का 3 से हो रहा है, तो 8 गुणा 3, इसका यही मतलब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप ऊपर और नीचे जो भी आपको कटने वाला दिख रहा है उसको काट सकते हैं। तो जैसे कि 3 और 12 कट रहा है, देखिए 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 12 भी कट रहा है। आपको जो अच्छा लगे वो आप काट लीजिए, आंसर आपका लास्ट में सेम ही आएगा कट पिट के जो भी है। ठीक है, तो 3 एकम 3 और ये 6 काटेंगे तो 3 दूनी 6 बार में कट गया। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको देखना है कि और कुछ भी कट रहा है, अभी तो बहुत कुछ कट रहा है। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 4 बार में ये कट गया। अब 4 से 12 कट रहा है, ये देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखो बटे में क्या बचा, 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब ऊपर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आपका 3 आएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जोड़ घटाना जैसा कुछ भी रूल नहीं है, उसमें एलसीएम लेके करते थे, लेकिन इसमें केवल आपको काटना है संख्याओं को। काट के जितना आपको जब तक कट रहा है तब तक काटिए, और जब कटना बंद हो जाए, जैसे कि अब 3 बचा था, अब हम किससे काटेंगे, तो जब कटना बंद जब हो जाएगा ना, तो वही उसका गुणा करके वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं भाग कैसे करते हैं। तो भाग में सवाल है आपका 5/7 डिवाइडेड बाई 10/14। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो पहली वाली भिन्न है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे 5/7। अब ये जो डिवाइड का चिन्ह है ना, इसको आप मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, मल्टीप्लाई के चिन्ह में बदल देते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई के चिन्ह में बदलते हैं ना, तो भाग के बाद जो संख्या लिखी होती है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी इसको पलट देते हैं, पलट के लिख देते हैं। 10/14 लिखा है तो पलटेंगे क्या, 14 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 14/10। मतलब कि क्या करना है, एक और बार सुन लीजिए, पहली भिन्न को वैसे ही लिख दीजिए, भाग है गुणा लगाइए और उसके बाद ये जो 10/14 है ना, इसको पलट के लिख दीजिए, तो 14/10 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है, अब ये क्या हो गया, एकदम ये क्या हो गया, भिन्न के गुणा की तरह हो गया ना, जैसे इसमें आपको दिया था भिन्न का गुणा। तो अब जैसे हम भिन्न का गुणा करते हैं, क्या करते हैं उसमें, बस काटा पीटी तो करते हैं, काट लो आप, तो क्या आ जाएगा आपका, ये देखो 5 गुणा 14, सबसे पहले एक में आपको लिख लेना है 5 गुणा 14 और होल बटे पूरा लगा दीजिए, और 7 गुणा 10, इसको गुणा में एक साथ आपको लिख लेना है। अब आप नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट सकते हैं, ये गुणा का रूल होता है, मतलब नीचे ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 और क्या आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। अब देखिए और क्या है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 बार में कट गया। अब देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ओवरऑल आपका आ क्या गया, नीचे 1 है और ऊपर भी 1 है, यानी कि ओवरऑल आपका क्या आ गया, 1/1 आ गया। और 1/1 का मतलब 1 होता है, क्योंकि बटे में नीचे 1 का मतलब कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है 1 ही आए, जरूरी नहीं है 3 ही आए, आपका कुछ भी आ सकता है, बस आपको तब तक काटना है जब तक क्या पता 1/2 आ जाए, क्या पता 1/5 आ जाए। तो मैंने आपको एक एक सवाल इसका जोड़ घटाना गुणा और भाग का करके कंसेप्ट आपको समझा दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।